नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, एक नोटिस जारी किया गया है पीवी के द्वारा और इसमें समूह 5 जिसे हम ग्रुप 5 बोलते हैं, तो उससे संबंधित जो भर्तियां निकाली जाती हैं उसके संबंध में है। तो आप देख सकते हो और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्या कैसी एज रहेगी और कब से आपको फॉर्म भरने की तिथि देखने को मिलेगी और आपका एग्जाम जो है वो कब होगा। तो इसमें जो निकलती हैं, देखिए यहाँ पर सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी हो गए, स्टाफ नर्स हो गए, प्रयोगशाला टेक्नीशियन जिसे लैब टेक्नीशियन बोलते हैं और अन्य पद हो गए। ठीक है, इससे पहले ये 2020 में निकाली गई थी। ओके, और बैकलॉग सीधी भर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आवेदन पत्र भरने की तिथि यहाँ पर जो निर्धारित की गई है 14 अक्टूबर से लेकर नहीं 28 अक्टूबर तक, और आवेदन पत्र में अगर आपको संशोधन करना है तो 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है वो आप संशोधन कर पाओगे। परीक्षा दिनांक है 25 नवंबर को, शुक्रवार को जो है प्रारंभ होगा। आपकी प्रथम और द्वितीय दो पालियों में जो है एग्जाम होना है। 25 नवंबर को आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ओके, आपको यहाँ पर शहर हो गए साहब, ये तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, दमोह, सीधी, यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर रहेगा। आपका जो पंजीयनी क्रमांक है वो होना चाहिए, जो कि जीवित होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ओके, और आधार से वेरीफाइड वगैरह ये सब चीजें हैं जो नॉर्मली सभी फॉर्म में जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर विशेष नोट लिखा हुआ है तो इसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि बोर्ड अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, केंद्र, शहरों एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो है वो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये वही है जो 2020 में निकाली गई थी। ठीक है ना, वही निकाली जाएंगी। और इसमें जो 2020 में जो पद निकाले गए थे वो काफी थे। इस बार देखते हैं कितने क्या पद निकाले जाते हैं। तो ये तो सब पुरानी डेट है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आयु है ना, आयु के बारे में हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सब जो थर्ड श्रेणी में जो है आती है, तृतीय श्रेणी में, तो उसी से संबंधित है। और इसमें जो विषय की बात कर देते हैं पहले तो हम, तो पेपर इसमें फर्स्ट पेपर में जो रहेगा और दोनों पेपरों को मिला के जो है वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कि 100 नंबर का रहेगा आपका पेपर। ओके, एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल 12 प्लस साथ ही संबंधित डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च। अच्छा, ये सब जो है वो आपको मैं उसमें बता दूंगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पर मांगी जाएगी। आयु की सीमा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। ठीक है ना, और अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST OBC और महिलाएं जो वर्ग रहती हैं तो उनके लिए 45 वर्ष। तो जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो पिछले जो अभी फॉर्म निकाला था ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में, तो उसमें 3 साल बढ़ा दी गई थी, तो इसमें भी आपको 3 साल बढ़ी हुई देखने को मिल जाएगी। यानी आप समझ सकते हो यहाँ पर 45 की जगह 48 हो जाएगा और 40 की जगह 43 हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये देखिए ये सेम टू सेम वही है चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हुई है। अब मैं पोस्टों की तरफ बढ़ता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है वो यहाँ पर पद निकाले जाते हैं। ओके, तो ये सब अलग अलग है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब पदों की कुल संख्या की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इस वाले पेज के आप देखोगे यहाँ पर ये अलग अलग हैं, टोटल आगे दिए होंगे, टोटल हम आगे देख लेंगे। ये सब जो है बहुत सारे पहले पद निकाले गए थे, ये देखिए यहाँ पर, और करीबन 2000 के करीबन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है टोटल 2150, 2150 पद निकाले गए थे पहले 2020 में। अब देखते हैं कितने क्या निकालते हैं। ठीक है, ये अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है पदों की संख्या दी हुई है। स्टाफ नर्स हो गई जिसकी जो कुल पद थे वो 525 थे, ये अलग अलग है। ठीक है, तो अभी नया नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस पर
निर्धारित करेगा कि क्या कैसा है। तो यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स की जो केवल महिलाओं के लिए है ये, ठीक है, नर्स है तो जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए रहेगा। एंड यहाँ पर जो रहेगा शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने 12वीं किया हुआ है जिसमें बायोलॉजी लिया हुआ, देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो होती है बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बीएससी नर्सिंग किया हुआ आपने, जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित और नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत परिचारिका, तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में। ओके, आगे बात की जाए रेडियोथेरेपी की बात की जाए तो इसमें टेक्नीशियन होता है रेडियोथेरेपी में 12वीं प्लस पास तो चाहिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और आपने रेडियोथेरेपी की अगर जो है वो किसी भी संस्था मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा किया है तो वो चाहिए। और यहाँ पर जीवित पंजीयनी आवश्यक है, किसमें, सह चिकित्सक परिषद AERV का जीवित पंजीयनी आवश्यक होगा। ओके, ऑर्थो टेक्नीशियन की बात की जाए तो वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रहेगा। ऑर्थोपोडिक्स में आपने टेक्नीशियन 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयनी आवश्यक है। ओके, रिफ्रेक्शनिस्ट की बात की जाए, रिसेप्शनिस्ट की बात की जाए, रिफ्रेक्शनिस्ट है, रिफ्रेक्शनिस्ट नहीं है, रिफ्रेक्शनिस्ट है। तो इसमें जो है वो 12th पास आपको चाहिए, 1 वर्ष का आपको पास ऑप्टोमेट्रिक्स मेस्ट्रिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए और चिकित्सीय परिस्थिति का जीवित पंजीयनी होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात की जाए, इसमें आपके पास वही 10+2 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फार्मासिस्ट में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, जीवित पंजीयनी होना चाहिए आपके पास उसका। और ओटी असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें आपके पास ऑपरेशन थिएटर जिसे हम बोलते हैं, तो 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जी, और वही पंजीयनी चाहिए और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी, इसमें जो एक्सरे वाले होते हैं जिसे डार्क रूम असिस्टेंट बोलते हैं, तो एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का 1 वर्ष का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सीय परिषद का जीवन होना। देखिए अलग अलग जो है वो आप देखोगे यहाँ पर, इसमें जो है वो आपके पास सिर्फ ओटी टेंडेंट में अभ्यर्थी पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10+2 होना चाहिए, बस इसमें इतना ही मांगा गया है। और ये जो आप देख रहे हो इसकी सैलरी तो बहुत कम है, 1400 ग्रेड पे है, 4440 से 7440 का वेतन रहेगा, ठीक है। इसकी भी आप देख सकते हो यहाँ पर दिव्यांग के लिए है, ये दिव्यांगों में अलग लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम टू सेम वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और यहाँ पर देखिए ये भी सेम ही है। और इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें जो है वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात की जाए तो वही एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और सह चिकित्सीय परिषद का जीवन पंजीयन और 12 तो चाहिए बायोलॉजी में, ठीक है। जिसमें अभी सेम ही है, इसमें जो कार्डियो थेरेसिक होते हैं तो कार्डियो से संबंधित आपके पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए डिप्लोमा डिग्री तो सब में मांगा ही गया है, ईसीजी वाले हो गए तो इसमें भी आपके पास 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है। और सेम है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसमें भी आप देखोगे डायलिसिस होता है, ठीक है ना, डायलिसिस जो करते हैं तो उसमें भी सेम ही है, डायलिसिस से आपको जिस फील्ड में आप भर रहे हो उससे संबंधित आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये देखिए रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी, अन्य जितने भी एक्सरे वगैरह हो गए, ये सब आप देखोगे यहाँ पर इन सब से जो है वो मांगा गया है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप जिस फील्ड में आपने किया है, रेडियोग्राफर हो गया, अन्य चीजों में जो किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। लैब टेक्नीशियन की बात करता है यहाँ पर तो पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, इनमें से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। रेडियोग्राफर 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या फिर आपके पास एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, 3 वर्षीय डिग्री हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चलेगा अगर आपके पास है तो, इन सबको भी आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो लोग बायोलॉजी तो किए ही हैं और बाकी जिस फील्ड से आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपके पास जो है वो डिग्री, डिप्लोमा होना अनिवार्य है, इन सबको आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
डेंटल हो गए, डार्क रूम असिस्टेंट, वो ही है सब के सब फार्मासिस्ट हो गए, ये ड्रेसर ग्रेड हो गए जो ड्रेसर रूम वाले होते हैं। तो इसके लिए 3 माह का ड्रेसर फर्स्ट ईयर होना चाहिए और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 होना चाहिए, ठीक है। तो सब वही है। ईसीजी टेक्नीशियन, तो ईसीजी में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट इसलिए निकाली जाती हैं क्योंकि इसमें देखिए आप बहुत सारे विभाग हैं, पशु चिकित्सक में है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी अच्छी मानी जाती है। अनिवार्य आपके पास जो है वो इसमें पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसे आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा और आप पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं। तो देखते हैं आप कितनी क्या पोस्टें निकाली जाती हैं। और भाई जो लोग बाकी जैसे कि ग्रुप 4 हो गया, ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया ITITO वाला, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, और पटवारी हो गया, MPSI हो गया, ASI हो गया, अन्य जो भर्तियां हैं, खासकर जो देखिए अभी इनकी बात करेंगे जो कि हटा दी गई हैं, ग्रुप 4 ITITO और फॉरेस्ट गार्ड का, इन सब का इसी मंथ, जहां तक है मेरा मानना है इसी मंथ में आपका कैलेंडर अपडेट हो जाएगा और डेट भी पता पड़ जाएगी, कौन सी भर्तियां रहेंगी, कितनी क्या डेट रहेगी, एग्जाम की तिथि रहेगी, वो सारी चीजें आपको इस मंथ में देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये था। बाकी इस फॉर्म से कोई भी रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इन सब में आपके पास जो है वो अगर प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी हो, तो ये सब आपके लिए काम हो जाएगा। ओके, तो ये था जो कि एक नई भर्ती निकाली गई है इनके द्वारा। बाकी की अगर आप और भी देखोगे यहाँ पर, तो अभी कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला है। एग्जाम शेड्यूल की यहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है, पर जल्दी जो है वो चीजें अपडेट हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि हटा दी गई हैं। तो वो डिसाइड कर लेंगे कब से कब तक एग्जाम कराना है, क्या कराना है, तभी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो अभी कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस मंथ में देखते हैं चीजें जो है वो अपडेट हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।